एम आई ऑडिबल? हाँ जी, करें शुरू। तो वी आर एट द एंड ऑफ द चैप्टर और एसेट डिस्पोजल अकाउंट वी हैव टू डू। तो कल जो 8th क्वेश्चन था उसका मैंने एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट तुम्हें बताया था, पूरा हो गया था ना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। द ओनली डिफरेंस इज दैट नॉर्मल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में जब मशीन सेल होती है, व्हेन वी आर सेलिंग द मशीन, तो टोटल डेप्रिसिएशन कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं? मशीन अकाउंट में। और यहाँ किस में करना है? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। बाकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज 100% सेम। जैसे आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आता है, आई वॉज वेरी हैप्पी जब मैंने आपको 6th क्वेश्चन दिया था अनसॉल्व और सबके आंसर आ गए थे। दैट्स वेरी गुड कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यू हैव डन। तो क्या था? हाँ, ओनली डिफरेंस इज दैट कि मशीनरी की जगह क्या लिखना है? मशीनरी डिस्पोजल। तो क्या वो कल वाला प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दोबारा बनाना है? वो सबको आ गया? अब उसी क्वेश्चन को अपन कंटिन्यू करेंगे। 8 क्वेश्चन निकालो एक बार। और नेक्स्ट जो अकाउंट बनाना है दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, मतलब इलस्ट्रेशन 8 इन सीए मॉड्यूल एंड क्वेश्चन नंबर 8 इन मशीनरी अकाउंट। हमें क्वेश्चन में बैलेंस गिवन है या खरीदी है मशीन? 2018 परचेज्ड। और क्या डेट है फर्स्ट? एवरीवन पे अटेंशन इन द क्वेश्चन। ऑन 1st April 2018 a machine is purchased for rupees 12 lakh। और 31st March 2019 तक कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ ना? वेरी सिंपल, बाय बैलेंस सीडी। ये तो आपको अच्छे से पता लग गया। अगर हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं तो मशीन अकाउंट में देयर इज नो नीड टू मेक, देयर इज नो नीड टू चार्ज डेप्रिसिएशन। इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज क्लियर है ना सबको? ये बाय बैलेंस सीडी सीधा 12 लाख। देन 1st April 19, बैलेंस बीडी 12 लाख एंड 31st March 2020। ये 2 साल का मशीन अकाउंट क्लियर है? वेरी सिंपल। टू बैंक अकाउंट 12 लाख, बाय बैलेंस सीडी 12 लाख, टू बैलेंस बीडी 12 लाख, बाय बैलेंस सीडी 12 लाख। बिकॉज हमने जो मशीन सेल करी है एक पार्ट, वो कब करा था? 1st October 2020 को। नाउ 1st April 2020, सिंपल है। अब देखो 1st October, ना हमें इसमें डेप्रिसिएशन शो करना है ना हमें सेल शो करना है, बिकॉज व्हाट आई एक्सप्लेन्ड। क्या होगा अगर हम डिस्पोजल अकाउंट बना रहे हैं? तो सेल जो है वो कहाँ शो होगा? डिस्पोजल अकाउंट में। आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, बाय मशीनरी डिस्पोजल। कॉस्ट ऑफ एसेट सोल्ड, क्या बोला मैंने? वो आपको मशीनरी डिस्पोजल में ट्रांसफर करना है, ओनली कॉस्ट। क्वेश्चन में देखो, कॉस्टिंग अ पार्ट ऑफ मशीन, कॉस्टिंग कितना लिखा हुआ है? 80,000। तो खाली उसकी पूरी की पूरी कॉस्ट जो है वो 80,000 विल ट्रांसफर टू
machinery disposal account on the date of sale. 1st October 2020 by machinery disposal account 80,000. Is that clear? और उसके बाद अच्छा, on 1st October we have purchased another machine. देखो 1,58,000 की मशीन परचेज करी है, 158 की करी है ना, टू बैंक अकाउंट। और 31 मार्च 2021 बाय बैलेंस शीट 13,58,000 माइनस 80,000 12,78,000। ये लो, तो वेरी सिंपल मशीनरी अकाउंट व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग मशीनरी डिस्पोजल। तो आपको दो अकाउंट क्लियर हो गए। अगर हम मशीनरी डिस्पोजल बना रहे हैं तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्या चेंज है? द डे ऑन विच वी विल सेल द मशीन, उसका टोटल डेप्रिसिएशन वी हैव टू ट्रांसफर टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। वी हैव टू ट्रांसफर टू, बस पहले अब टू मशीनरी लिख रहे थे, उसकी जगह टू मशीनरी डिस्पोजल लिख देंगे। दैट इज द ओनली चेंज। बाकी पूरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जैसे तुम बना रहे थे वैसे बनाना है, कोई चेंज नहीं है। अनदर चेंज इज देयर इन द मशीनरी अकाउंट। हम यहाँ क्या शो कर रहे थे? कंपेयर करो, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन शो कर रहे थे, नहीं कर रहे थे? फिर बाय बैंक अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये तीन चीजें शो करते थे। बट उन तीनों को, सेल को इसमें नहीं दिखाना है। ओनली द कॉस्ट ऑफ मशीन, ओनली द हैज टू बी ट्रांसफर्ड टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट एट द डेट ऑफ सेल। इज दैट क्लियर? और ये मशीनरी अकाउंट हो गया। क्लियर है ना सबको? ये सिंपल है। अब हम एक और छोटा सा अकाउंट बनाएंगे, दैट इज नोन एज व्हाट? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। फर्स्ट अक्टूबर 2020 बेसिक लेजर तो तुम्हें आती होगी। इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू टू मशीनरी अकाउंट। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया? टू मशीनरी अकाउंट 80,000 लिख दिया। Now on 1st October, on the same date, we will sell it by provision for depreciation. कल जो हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाया था उसमें तुम्हें याद होगा 18,440 वाज द टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ द मशीन सोल्ड, जो हमने ट्रांसफर किया था। तो यहाँ क्या लिख दिया? बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 18,440। क्लियर है? बाय बैंक अकाउंट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कितने में सेल किया हमने, और बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। $16,560। 80,000 में से 18,440 माइनस करेंगे, आंसर विल बी 61,560। हाउ मच? मतलब 80,000 में से 18,440 कितने का डेप्रिसिएशन लग गया, तो 61,560 उसकी वैल्यू है। 61,560 की मशीन को हमने कितने में सेल किया है? 16,560 का क्या हो गया? लॉस हो गया। अकाउंट क्लोज। अगर ये तीनों अकाउंट आएंगे डेफिनेटली इट विल बी अंडर 10 मार्क्स, एटलीस्ट इट विल कवर 10 मार्क्स, जिसमें आपको मशीनरी या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एसेट डिस्पोजल बनाना होगा। तो ये ऐसे बनाना है। बोलो, एसेट डिस्पोजल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया? मशीनरी की परचेज अलग, डेप्रिसिएशन अलग, और सेल अलग। ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ सेल वी हैव टू प्रिपेयर दिस मशीनरी डिस्पोजल। नाउ आप नोट करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, बिकॉज इट इज द क्वेश्चन, बुक का ही क्वेश्चन है जो उसमें गिवन है। नाउ टू नोट्स वी विल मेक, बहुत इंपॉर्टेंट जो दो नोट है जो आपको मशीनरी डिस्पोजल में ध्यान रखना है हमेशा, वो नोट दो लिखने हैं। अच्छा, आप सब सीबीएसई के हो गया? 12th में कैश फ्लो पढ़ा है तुमने? कैश फ्लो में बहुत बार ऐसा आया होगा, नीचे देखो कैश फ्लो का जो क्वेश्चन होता है उसके नीचे इन्फॉर्मेशन गिवन हुई होती है। मशीनरी कॉस्टिंग ₹40,000, ब्रैकेट में लिखा होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सोल्ड एट दिस। उसमें हमें या तो डेप्रिसिएशन निकालना होता है या परचेज सेल कुछ भी निकालना होता है। ऐसे क्वेश्चन करे ना आपने? तो उसमें ना दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
एक जिसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन होता है, एक जिसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बेसिक मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ही है। मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोथ आर व्हाट, एक्यूमुलेटेड, मतलब इकट्ठा किया हुआ डेप्रिसिएशन। वही तो हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में करते हैं, बाय डेप्रिसिएशन टू बैलेंस डी, फिर बाय बैलेंस बी डी, फिर बाय डेप्रिसिएशन प्लस होता जाता है ना, वो बोथ आर द सेम थिंग। अब तुम्हें दोनों का बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चीज सुन लो, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट दिया हो और हमें एसेट डिस्पोजल बनाना हो, और जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाना और हमें खाली क्या करना है, एसेट डिस्पोजल बनाना। तो एसेट डिस्पोजल, तो फर्स्ट पॉइंट लिखो, प्रिपरेशन ऑफ एसेट डिस्पोजल अकाउंट। एक मिनट का, प्रिपरेशन ऑफ एसेट डिस्पोजल अकाउंट when provision of depreciation is maintained, when provision for depreciation is maintained। एक मिनट रुक जाओ, वेट फॉर सेकंड। कशिश, ये जो बाय मशीनरी डिस्पोजल 80,000 कहां से है, ये आपको क्लियर है क्या? कशिश, बाय मशीनरी डिस्पोजल 80,000 कहां से आया? ओके, कि हमने उसकी कॉस्टिंग ट्रांसफर कर दी थी। अब बेटा टू मशीनरी अकाउंट 80,000 की जनरल एंट्री करेंगे अपन, तो मशीनरी डिस्पोजल टू मशीनरी में मशीनरी से यहाँ ट्रांसफर हुआ 80,000, उसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, अगर अपने कल वाली क्लास ली थी तो कल में जो लास्ट जो पॉइंट था, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, सोल्ड मशीन का टोटल डेप्रिसिएशन हमने कहाँ से चार्ज कर लिया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से, विच इज 18,440। और आपको ऐसे नहीं पता तो आप ये देख लो, 80,000 के मशीन का फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन लगा था 8,000, सेकेंड ईयर 7,200, और थर्ड ईयर 3,240 फॉर 6 मंथ्स। ऐसे हो रहा है 18,440। तो हमने टोटल डेप्रिसिएशन ट्रांसफर, अरे 80,000 क्वेश्चन में लिखा हुआ है नितेश, क्वेश्चन पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है मशीनरी कॉस्टिंग 80,000 वॉज सोल्ड, तो वो उसकी कॉस्ट प्राइस है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 80,000, तो उसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो गया 18,440। बैंक अकाउंट भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हमने कितने में सेल किया है, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन 45,000। अब 80,000 माइनस 18,440 कितना अमाउंट है, 61,560। 61,560 की मशीन को हमने 45,000 में सेल किया है, तो प्रॉफिट हुआ 16,000, लॉस हुआ 16,560। बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बाय बैंक, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इज दैट क्लियर कशिश? चलो, हाँ तो अब अपन कहाँ थे, प्रिपरेशन ऑफ एसेट डिस्पोजल अकाउंट व्हेन प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन इज मेंटेन्ड। देखो इसमें, देखो इन अबव केस, इन अबव केस the total accumulated depreciation, in above case the total accumulated depreciation, the total accumulated depreciation will be transferred to, will be transferred to asset disposal account, will be transferred to asset disposal account by PFD account। ये लाइन सबको समझ में आ गई? पीएफडी से, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से, टोटल एक्यूमुलेटेड सोल्ड एसेट का हम ट्रांसफर कर देंगे। ये लिखा है ना आपने, द टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, आगे लिख लो ऑफ सोल्ड एसेट, के ऊपर कहीं लिख लो ऑफ सोल्ड एसेट, ऑफ सोल्ड एसेट। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक और लाइन चेंज करके लिखो,
original cost of sold asset, original cost of sold asset will be transferred to asset disposal account क्या लिखा ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ सोल्ड एसेट विल बी ट्रांसफर्ड टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट फ्रॉम एसेट अकाउंट। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्या ट्रांसफर करना है, ओरिजिनल कॉस्ट, उसको अंडरलाइन करो ओरिजिनल कॉस्ट को। हाँ अभी अपने 80,000 किया ना, तो ओरिजिनल कॉस्ट है उसकी जितने में हमने खरीदा था। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो, प्रिपरेशन ऑफ एसेट डिस्पोजल अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ एसेट डिस्पोजल अकाउंट when PFD is not maintained या PFD is not made, when PFD is not made, अब लिखो इंपॉर्टेंट, इन अबव केस no depreciation will be shown, no depreciation will be shown in asset disposal account, no depreciation will be shown in asset disposal account and only the book value of asset, only the book value of asset sold, ब्रैकेट में लिखो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। आपको पता है ना बुक वैल्यू क्या होती है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। ओनली द बुक वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड विल बी ट्रांसफर्ड टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। फिर आगे लिखो, बुक वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड विल बी ट्रांसफर्ड टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। अब जो आपकी बुक में 9th क्वेश्चन है वो सेकंड वाला केस है, जब हमें डिस्पोजल अकाउंट तो बनाना है बट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाना है। अच्छा ये बताओ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाना है तो डेप्रिसिएशन कहाँ शो करेंगे, एसेट अकाउंट में शो करेंगे, उसमें नॉर्मल जैसे अपन डेप्रिसिएशन शो करते हैं वैसे करेंगे। बस जब एसेट सेल होगा तो उसकी बुक वैल्यू ट्रांसफर करेंगे। तो द बेसिक डिफरेंस इज व्हाट, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज मेंटेन्ड तो क्या ट्रांसफर होता है, ओरिजिनल कॉस्ट, एसेट की कौन सी वैल्यू ट्रांसफर होती है, और जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन नहीं होता है तो क्या ट्रांसफर करना है, बुक वैल्यू। क्या ट्रांसफर करना है, कैसे ट्रांसफर करना है ये अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। फिर आपका एसेट डिस्पोजल का बहुत अच्छे से पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 9, a firm purchased second hand machinery on 1st January 2018 for rupees 3 lakh, to which 60,000 and 40,000 were spent on in repairs and installation। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इलस्ट्रेशन 9, 1 जनवरी 2018, इसमें अकाउंट तो पूरा ही बनाना होगा, 18 to 21, 1 जनवरी 18 टू बैंक अकाउंट,
3 बार बैंक अकाउंट लिखना चाहते हो या एक बार लिखना चाहते हो? और फिर नेक्स्ट अमाउंट क्या था? 60,000। टू बैंक अकाउंट 1 April 2018 a machine purchased. On 1 July 2019 another machinery was purchased. 1 July 2019 तो अगला साल है, पहले इस साल को कंप्लीट करो। 31 December 18 बाय डेप्रिसिएशन कौन सा मेथड है, ओरिजिनल कॉस्ट या WDV? अच्छा, तो 4 लाख का 10% फॉर होल ईयर 40,000 एंड देन बाय बैलेंस CD 4 लाख। इज दैट क्लियर? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? नॉर्मल है। फिर आ गया 1 जनवरी 19 टू बैलेंस BD 3,60,000। क्लियर है ना? नेक्स्ट, ऑन 1 जुलाई 2019 1 जुलाई 19 टू बैंक अकाउंट अनदर मशीनरी इज परचेज फॉर रुपीज 2,60,000। और क्या है? On 1st July 2020, the first machine became outdated and was auctioned for 3,20,000. And on the same date, another machinery was purchased. अच्छा, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन भी कब हुआ है? 1 जुलाई 2020 में। अभी तो ये वाला साल कंप्लीट करते हैं। 31 December 19 बाय डेप्रिसिएशन M1 एंड M2। क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है तो 4 लाख का 10% लगेगा 40,000 और 2,60,000 का फॉर 6 मंथ्स 1 जुलाई टू 31 दिसंबर 6 मंथ्स हो रहे हैं ना। 2,60,000 का 10% फॉर 6 मंथ्स, ये हो गया 53,000 और फिर हो जाएगा बाय बैलेंस CD। 3,60,000 माइनस 40 और 260 माइनस 13 247। कब तक बनाना है? 20? 4 साल का अकाउंट बनाना है। चलो, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर मशीन अकाउंट वेरी सिंपल। आज तक अपन जैसे, इसमें तो कोई चेंज हुआ ही नहीं अब तक। नॉर्मल डेप्रिसिएशन, नॉर्मल बैलेंस CD। किसी को कोई प्रॉब्लम? हटा दूं ना ये? लास्ट डेट क्या थी? 31 December 19। अब क्या आएगी? 1 जनवरी 20 टू बैलेंस BD M1 एंड M2। क्या अमाउंट है? 3 लाख। अब 2020 जुलाई 1 में दो चीजें हुई है। एक मशीन हमने सेल करी है और एक मशीन हमने परचेज करी है। पहले परचेज कर लो। कितने की परचेज करी है? 2,50,000। क्वेश्चन में देख रहे हो ना सब? 1 जुलाई को 2,50,000। नाउ
1 जुलाई सबसे पहले तो लगेगा बाय डेप्रिसिएशन। ₹4 लाख की मशीन जो फर्स्ट वाली खरीदी थी उसको सेल करा है 1 जुलाई को, तो 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है तो 4 लाख पे लगेगा। 4 लाख का 10% फॉर 6 मंथ्स 20,000। Because we have to prepare asset disposal account, will not show the sale process here. बाय बैंक, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो सब यहाँ शो नहीं करना, लेकिन एक बात करनी है क्या, बाय मशीनरी डिस्पोजल। देखो 320 की यहाँ कॉस्ट, यहाँ थी बुक वैल्यू, उसमें से 20 का डेप्रिसिएशन और लग गया, तो सेल करने वाली डेट पे उसकी बुक वैल्यू कितनी है, कि हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं बना रहे तो हमें क्या ट्रांसफर करना है, बुक वैल्यू, और पहले हमने क्या करी थी, कॉस्ट करी। ये बात आपको स्पेशल ध्यान रखनी, दैट इज द ओनली चेंज। So we will transfer 3 lakh only. Is that clear? When we are not making provision for depreciation, we have to transfer book value to the asset disposal account. And when we are making provision for depreciation, then we have to transfer cost of the asset. ठीक है, उस टाइम पे कॉस्ट ट्रांसफर करनी है और यहाँ बुक वैल्यू ट्रांसफर करनी है, दैट इज द ओनली चेंज। ठीक है ना। अब 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट M2 M3। देखो M2 वो 2,60,000 वाली मशीन है क्या, M2 उसका पूरे साल का 10% विच इज 26,000 ओरिजिनल कॉस्ट पे, एंड देन इसका 6 मंथ्स का, ये कब खरीदी है 1 जुलाई को, 2,50,000 का 10% फॉर 6 मंथ्स 12,500। एंड देन बाय बैलेंस यहाँ इसकी वैल्यू कितनी बची 247, उसमें से 26 डेप्रिसिएशन और लग गया, कितना बचा 221, और 2,50,000 में से 12,500 237,500 और 458,500। ये थर्ड ईयर का अकाउंट है। $8,17,000 थर्ड ईयर का अकाउंट क्लियर है ना। टू बैलेंस बीडी टू बैंक अकाउंट बाय डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ्स 4 लाख का 10% फॉर 6 मंथ्स 20,000। बुक वैल्यू जो हमने सेल कर दी उसको मशीनरी डिस्पोजल में ट्रांसफर। फिर M2 M3 2,60,000 का 10% फॉर होल ईयर, 2,50,000 का 10% फॉर 6 मंथ्स, और फिर 247 में से 26 माइनस तो 221, और 250 में से 12,500 माइनस तो 237,500। सबको क्लियर है ना ये। अभी 1 साल का और बनाना है, फिर मशीनरी डिस्पोजल भी बनाना है। ये हटा दूं, चलो बताओ। 1 जनवरी 2021 यही आ रहा था 221 एंड 237,500, तो 458,500 क्लियर है यहाँ तक। अब इस साल और क्या हुआ है देखो। अगेन 1 जुलाई, ज्यादा ही पसंद है इसको जुलाई। 1 जुलाई 2021 द सेकेंड मशीन वॉज ऑल्सो सोल्ड ऑफ एंड इट क्या लिखा, फेज्ड ₹2,30,000। अभी खरीदी नहीं है, खाली क्या करिए, सेल करिए। 1 जुलाई 2021 सबसे पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 2,60,000। सेकेंड वाले की कॉस्टिंग प्राइस क्या थी, 10% फॉर 6 मंथ्स 13,000,
बोलो कोई प्रॉब्लम? और बाय इनरी अकाउंट 221 की थी, उसमें से 13 का डेप्रिसिएशन और लग गया। आज 1 जुलाई 2021 को इसकी बुक वैल्यू कितनी है? 2,08,000। 08 क्लियर है ना? बुक वैल्यू। और लास्ट में 31 दिसंबर 2021, ये 2,50,000 वाली एक ही मशीन बची है हमारे पास। 250 का 10% फॉर होल ईयर 25,000, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है। समझ आ रहा है ना सबको? 2,50,000 का 10% फॉर होल ईयर 25,000, और लास्ट में बाय बैलेंस शीट में से माइनस करेंगे तो 212,500। So what we have to do when we are preparing asset disposal without provision for depreciation? तो नॉर्मल मशीन अकाउंट बनाना है, बस एसेट की बुक वैल्यू को ट्रांसफर करना है एट द टाइम ऑफ सेल। नाउ वन अनदर अकाउंट इज व्हाट? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। और फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी बुक का, वो और मैं कराऊंगा बोर्ड पे। थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। फिर डेप्रिसिएशन कंप्लीट, एंड नेक्स्ट वी विल स्टार्ट बीआरएस, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अच्छा वो आपको ग्रुप पे व्हाट्सएप पे भेजूंगा, और वो आपको करके लाना है, और फिर आई विल चेक। नहीं आएगा तो आई विल एक्सप्लेन, आ जाएगा तो आंसर मैं आपको बता दूंगा। जो आपकी बार फाउंडेशन में डेप्रिसिएशन का 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, इस बार जो पेपर हुआ था उसमें आया था एक क्वेश्चन। व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है क्या तुम्हारा कोई? अच्छा ठीक है। अच्छा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, कोई बात नहीं, मैं क्लास में डिक्टेट करा दूंगा। चलो नेक्स्ट, अब इसका मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। ध्यान से देख लेना है मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। फर्स्ट टाइम हमने मशीन कब सेल करी थी? 1 जुलाई 2020 टू मशीनरी अकाउंट। पहला पॉइंट सबको क्लियर है? इधर बाय बैंक अकाउंट, हाउ मच? बस डेप्रिसिएशन तो शो करना ही नहीं है, सीधी सीधी आंसर आ गया। 3 लाख की मशीन को 320 में सेल किया है तो 20,000 का क्या हो गया? सेम प्रोसेस, एक और मशीन सेल करी है, टू मशीनरी अकाउंट, हाउ मच? जो हमने ट्रांसफर की थी बुक वैल्यू।
और इसको कितने में सेल किया है? ये आपके क्वेश्चन में गिवन है कि इसको 230 में सेल किया है। सिंपल हिसाब है, 2,08,000 की मशीन को कितने में सेल कर दिया? तो 22,000 का प्रॉफिट हो गया क्या? मशीनरी डिस्पोजल इज ओवर, में डेप्रिसिएशन का कोई चक्कर ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने बुक वैल्यू ली है। ऑलरेडी हमने क्या ली है? जिसमें डेप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस हो चुका है। हाँ जी संजय जी, सही चल रहा है ना? घर पे पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? सॉरी, क्या आ सकते हैं? स्क्रैप वैल्यू क्या होती है? टोटल कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस करके, और एस्टिमेटेड लाइफ वाला फॉर्मूला आ सकता है। बेसिक थ्योरी है। एक बार 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था थ्योरी का। एक बार आया था 5 मार्क्स का थ्योरी का क्वेश्चन। मतलब SLM WDV का डिफरेंस क्या होता है, और ओरिजिनल कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू, इन सब की डेफिनेशन आ जाएगी। ओरिजिनल कॉस्ट क्या होती है? तो सारे एक्सपेंसेस मिला के जो मशीन हमारे घर में पड़ती है उसको क्या बोलते हैं? ओरिजिनल कॉस्ट। स्क्रैप वैल्यू क्या होती है? अपन SLM मेथड से डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है? क्या फॉर्मूला है? कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन आते हैं। एक बार 5 मार्क्स का क्वेश्चन मैंने देखा था थ्योरी का, बाकी तो न्यूमेरिकल से ज़्यादा आता है। चलो, एसेट डिस्पोजल अकाउंट क्लियर है ना सबको? अभी तो नहीं है यशवर्धन। आपको जो ये टाइमिंग का और ये मैसेज आता है, ये किस में आता है? तो अब वो एक स्पेशल क्वेश्चन हमारा बच गया, वो कर ले। बहुत ही इंपॉर्टेंट अलग टाइप का क्वेश्चन है वो। सीए मॉड्यूल में अनसॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन, और एमसीसी मॉड्यूल में 13th क्वेश्चन। ये मॉड्यूल में अनसॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ, और एमसीसी मॉड्यूल में 13th क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करें, थोड़ा सा ध्यान से। पहले एक क्वेश्चन को समझो, व्हाट एग्जैक्टली क्वेश्चन इज आस्किंग, तब हम कुछ कर पाएंगे इसमें। A firm's plant and machinery account on 31st December 2018। हमें नीचे एक टेबल गिवन है, और उसमें 31st दिसंबर 2018 तक की टोटल इंफॉर्मेशन गिवन है। एक मशीन 2002 में खरीदी थी। कब खरीदी थी? ऑफ 2 लाख रुपीज कॉस्ट, जिसपे 2 लाख का प्रोविजन बन चुका है। बात नहीं। 2008 में खरीदी थी 3 लाख की, जिसका 3 लाख का प्रोविजन बन चुका है। 2009 में 10 लाख की खरीदी थी, जिसका 9,50,000 का प्रोविजन बन चुका है। 2010 में 7 लाख की खरीदी थी, उसका 5,95,000 का प्रोविजन बन चुका है। 2017 में 5 लाख की खरीदी थी, और 2018 में 3 लाख की खरीदी थी। डेप्रिसिएशन इज द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से कौन, हाउ मच परसेंटेज एट द बैक, ये पीछे, हाँ बीजीएम। तो डेप्रिसिएशन इज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन कॉस्ट। कॉस्ट पे 10% का डेप्रिसिएशन। गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं क्वेश्चन वाले। हमें अकाउंट बनाना है 2019 का, और इंफॉर्मेशन गिवन है 2002 की, 2008, 2010, और अकाउंट कब का बनाना है? 2019। बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन। इट इज द कंपनीज पॉलिसी, अब इसको ध्यान से देखना। इट इज द कंपनीज पॉलिसी टू अज्यूम all the purchases, sales or disposal of plant occurred on 30 June
मतलब अगर कोई मशीन परचेज हो रही है तो कब हो रही है? 30 जून को, फिक्स डेट है, पंडित से मुहूर्त निकला हुआ है। ये मशीन खरीदेंगे तो 30 जून को ही खरीदेंगे, सेल करेंगे तो कब खरीद सेल करेंगे? 30 जून। ईयर चाहे कोई सा ही हो, ना कोई संडे देखते हैं ना कुछ देखते हैं, 30 जून मतलब 30 जून। ठीक है, तो 30 जून इन द रिलेवेंट ईयर फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। अब एक और बात लिखी हुई है, ड्यूरिंग 2019 फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी अमाउंटेड टू ₹15 लाख। हमने 2019 में एक मशीन खरीदी है, प्लांट खरीदा है 15 लाख का, ठीक है। प्लांट दैट हैज बीन बॉट इन 2008 फॉर 1,70,000 वाज स्क्रैप्ड। अच्छा, 2008 का कोई प्लांट था 1,70,000 का, वो स्क्रैप कब हो रहा है? 2019 में, ये भी 19 में हुआ है। प्लांट दैट हैड बीन बॉट इन 2009 फॉर 90,000 वाज सोल्ड फॉर 5,000, ये भी हमने कब करा है? 2019 में। और नहीं, परचेज 9 में करा था, सेल जो करा है उसको 2019 में करा है। और प्लांट दैट हैज बीन बॉट इन 2010 फॉर ₹2,40,000 वाज सोल्ड फॉर ₹15,000। 2010 में हमने एक प्लांट खरीदा था, तो भी हमने 2019 में सेल की। तो ये सारी चीजें हमें 2019 के अकाउंट में शो करनी है। कैलकुलेट द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2019। Provision you should bear in mind that is the company policy to show any profit or loss on the sale or disposal of plant as completely separate item in the profit and loss account। ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। You are also required to prepare plant and machinery, depreciation provision और sale of disposal। कोई आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाना है और एसेट अकाउंट प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाना है। बिफोर दैट, अभी हम जब यहाँ तक पहुंचेंगे, अभी यहाँ पे एक यशवर्धन जी है, वो पूछ रहे हैं इन प्लांट ऑफ ₹2 लाख, जो 2 लाख का प्लांट है उसका प्रोविजन भी 2 लाख है, इसका क्या मतलब है? तो यशवर्धन जी 5 मिनट का पेशेंस रखिए, अभी हम इसी के ऊपर आएंगे, पूरा एक एक पॉइंट में एक्सप्लेन करूंगा, पे अटेंशन। चलो, अब एक बार ये टेबल पूरी मैं नोट कर लेता हूँ। ईयर ऑफ परचेज, हाँ, इसी को अपन क्लियर कर देंगे, जो आपके क्वेश्चन में हौच पौच है उसको क्लियर कर देंगे अपन। पहले तो ये 3 कॉलम जो है उसमें तो टेबल को एज इट इज नोट करना है। चलो, और कौन कौन से साल हैं? इसमें कितना है? 595। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करना है वो तुम समझो।
पहली बात तो ये मशीन वो नहीं है जो इस साल में खरीदी है, ये इनका बैलेंस है। क्या इनका बैलेंस है? चलो अब सुनो, अगर 2002 में हमारे पास कोई मशीन है 2 लाख की और 10% ओरिजिनल कॉस्ट से हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाते हैं, तो उसकी एस्टिमेटेड लाइफ बुक वैल्यू कब खत्म हो जानी चाहिए? 2002 टू 2012। क्लियर है ना सबको? और हम हैं अभी 2019 में, इसका मतलब इसका 10 साल पूरे हो चुके हैं और 10 साल का पर ईयर डेप्रिसिएशन लगता है 20,000, जो हम किस में डाल रहे हैं? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। किस में डाल रहे हैं? हर साल हम 20,000 अमाउंट, 10% जो है फिक्स है, ओरिजिनल कॉस्ट है, 20,000 को हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में ट्रांसफर करते हैं। तो ऐसा हमने 10 साल तक किया, 2002 से 2012 तक हमने किया। इसका मतलब इस मशीन पे टोटल डेप्रिसिएशन और प्रोविजन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना बन चुका है? 2 लाख। आज की डेट में इस मशीन की बुक वैल्यू क्या है? 0, बिकॉज डेप्रिसिएशन भी लग चुका है। अच्छा, लेकिन ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमारे पास है कि नहीं है? ये तो हमने कुछ यूज किया ही नहीं। आपको पता है ना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कब कब होता है? जब हम एसेट को सेल करते हैं, ट्रांसफर करते हैं ना एसेट अकाउंट में। लेकिन अभी हमने सेल थोड़ी करा है, अभी तो हमारे पास सिर्फ इन्फॉर्मेशन है। क्या इन्फॉर्मेशन है? पहले पॉइंट समझ में आ गया? 2002 की वैल्यू की मशीन 2 लाख की, हर साल 20,000 उस पर डेप्रिसिएशन लगता गया और 10 साल तक उसका टोटल डेप्रिसिएशन लग गया 2 लाख। 2012 में ही खत्म हो गया वो मामला, लेकिन हमारे पास प्रोविजन 2 लाख का है और इसकी बुक वैल्यू 0 है। पहला पॉइंट क्लियर है सबको? 2008 में 3 लाख। अच्छा, इसके भी 10 ईयर्स हो गए क्या? हमें तो 2019 का अकाउंट बनाना है, तो 2008 से 10 ईयर्स हुए नहीं हुए? तो 2008 से 10 ईयर्स होते हैं 2018 में। 3 लाख का 10%, 30,000 हर साल का डेप्रिसिएशन, ऐसा हमने 10 साल तक किया और टोटल डेप्रिसिएशन प्रोविजन कितना हो गया? 3। यहां तक भी सबको क्लियर है? मतलब इसमें हमें और कोई नया डेप्रिसिएशन या प्रोविजन नहीं बनाना है, दैट्स इट। अब आ जाओ 2009 में। 2009 में जो 10 लाख है, अगर मैं इसकी परचेज मानूं कि लास्ट ईयर है, तो 30 जून 2009 से 30 जून 2019 होगा कि नहीं होगा? 30 जून 2009 से कब तक होगा? 30 जून 2019। और अभी हम हैं 1 जनवरी 2019 पे। तो पहली बात तो कितने साल हो गए ये बताओ? 9.5 ईयर्स। और कितने टाइम बच रहा है? हाफ ईयर या 6 मंथ्स बच रहे हैं। और वैसे भी देख लो, 10 लाख का 10% होता है एक साल का 1 लाख, और 10 साल का 10 लाख, लेकिन बना हुआ कितना है? 9 लाख 50। मतलब इस साल हमें इसका कितना प्रोविजन और बनाना है? 50,000। कितना प्रोविजन बनाना है? 50,000। हम इसका 50,000, बिकॉज 10 लाख में से 9.5 लाख का तो बना हुआ है, और इसी साल इस मशीन की टोटल वैल्यू 0 हो रही है। इस मशीन का टोटल जो बुक वैल्यू है 0 हो रही है 30 जून को, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन और लगा दिया और उसका प्रोविजन बना लिया। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ये तो वो मशीन थी जिनकी बुक वैल्यू इस साल खत्म हो रही है, तो इनका ट्रीटमेंट तो हमने इस तरह से कर दिया। अब जितनी भी मशीन्स है वो एग्जिस्टिंग मशीन्स है। कौन सी मशीन है? एग्जिस्टिंग मशीन्स है। और ये जो प्रोविजन बना हुआ है, ये कब कितना क्या बना हुआ है ये हमें नहीं पता। टोटल प्रोविजन का बैलेंस ये था, फिर इसमें इतना और इतना, इसमें से इतना बन गया, इसमें से इतना बन गया। कब बनाया है, क्या बनाया है, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें सिर्फ परचेजिंग ईयर से मतलब है। किससे मतलब है? अब तुम इस वाले को ध्यान से देखना। देखो, ये 3 का ट्रीटमेंट हमने कर दिया, ये तीनों का ट्रीटमेंट समझ में आ गया ना? 2008 नील, 2009 नील, और सॉरी 2002 नील, 2008 नील एंड 2009 में 50,000। अब सुनना, ये जो 7 लाख है, अब अपने क्वेश्चन में जो 2019 में एक इवेंट हो रहा है, क्या हो रहा है? चलो लास्ट पॉइंट पढ़ो। प्लांट दैट हैज बीन बॉट इन 2010 फॉर रुपीज 2,40,000। इसका मतलब हमें पता लग गया कि इसमें से एक प्लांट है जो हमने 2010 में खरीदा है। अच्छा, 2010 में कितने का खरीदा है वो? इसका मतलब बैलेंस कितना है? 7 लाख का टोटल प्लांट था, उसमें से एक प्लांट हमने 240 का खरीदा है। अच्छा, ये जो खरीदा है ये कब खरीदा होगा?
ये तो फिक्स है। तो सुनो, 2,40,000 का 10% का डेप्रिसिएशन लगेगा फॉर 6 मंथ्स। कितने महीने का? 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कितना हो गया? और 4,60,000 जो बैलेंस है उसका 10% फॉर होल ईयर, कितना डेप्रिसिएशन हो गया? मतलब हमें 2010 में जो प्रोविजन बनाना था वो कितना बनाना है? 58,000। कितना बनाना है? खाली उस पर्टिकुलर ईयर की बात करते हैं, 2010 की। वापिस समझ लो, 2010 में टोटल बैलेंस कितना है? 7 लाख को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, क्योंकि एक हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि 2010 में वी हैव परचेज्ड प्लांट फॉर ₹2,40,000 और परचेज की डेट ऑलरेडी फिक्स है, दैट इज व्हाट? 30 जून। तो 30 जून को खरीदा। 2,40,000 का 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन 10% कितना होता है? 12,000। और 7 लाख में से 240 का प्लांट इस साल खरीदा है, बाकी का बैलेंस बीडी है। तो मतलब 4,60,000 का प्लांट हमारे पास पूरे साल रहा है। क्या रहा है? पूरे साल। तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 46। इस साल जो प्रोविजन बनेगा, जितना डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, दैट इज 58,000। 12,000 तो 2,40,000 वाली मशीन का, और 4,60,000 का 10% फॉर होल ईयर, दोनों को प्लस करके 58,000 का और प्रोविजन बना। ये क्यों? क्योंकि ये हमारी एग्जिस्टिंग मशीन से अभी भी चल रही है। अभी भी क्या हो रही है? तो हमें उसका करंट ईयर का, जिस साल उसको एक्वायर किया था उस साल का डेप्रिसिएशन। बोलो, इस पॉइंट में किसी को प्रॉब्लम है क्या? क्या समझ में आया? 2007 में 7 लाख की मशीन है, एक पार्ट उसका 240 का खरीदा है। खरीदा कब है? 30 जून को। तो उसका 6 मंथ्स का 12,000, बचे हुए 4,60,000 का 10% फॉर होल ईयर। 2017 5 लाख का 10%, एग्जिस्टिंग मशीन ने 5 लाख का 10% फॉर होल ईयर 3,000, और 3 लाख का 10% फॉर होल ईयर 30,000। इनके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब आ जाओ 2019 में। ये 2010, 2017, 2018, इसका 10% फॉर होल ईयर, इसका 10% फॉर होल ईयर। अब 2019 में टोटल मशीन की वैल्यू 15 लाख। ये हमने 2019 में खरीदी है। तो बताओ, 2019 में अगर 15 लाख की मशीन खरीदी है तो कब खरीदी है? और हमें अकाउंट बनाना है 31 दिसंबर तक। कब तक बनाना है? 31। तो 30 जून से 31 दिसंबर 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा, नहीं लगेगा? 15 लाख का 10% फॉर 6 मंथ्स 75,000। अब आप अपने कैलकुलेटर से इसका टोटल सबका बता दो मुझे। 2, 3, 13, 20, 25, 28, 43, 40, अच्छा 20 है। 50, 60, 67, 60, ये 10 लाख है, 5, 15 लाख, 85, 135, 165, कितना रहे? ये 263 आ रहे हैं। इतना हमने नया प्रोविजन बना लिया। 2,63,000 का क्या बना लिया हमने? नया प्रोविजन। और पहले का डेप्रिसिएशन प्रोविजन कितना है? क्या टोटल बताओ? क्या 35 लाख? 45 लाख। 45 लाख हमारी टोटल एसेट की वैल्यू है 2019 में। 21 लाख ये हमारा प्रोविजन का बैलेंस है। इट इज द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स, इट इज द वैल्यू ऑफ प्रोविजन बैलेंस बीडी। पहले का इतना प्रोविजन बना हुआ है हमारे पास, और ये हमने नया प्रोविजन बना लिया 2,60,000। बोलो, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को भी कोई दिक्कत है तो बता दो। यहां तक क्या करना था और उसके आगे क्या करना था, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीनों मशीन तो डिस्पोज हो गई, वैसे भी इनका वैल्यू 0 हो गई, और ये एग्जिस्टिंग मशीन है तो उनका हमने करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लगा लिया। इज दैट क्लियर टू ऑल? पक्का क्लियर है ना? हटा दूं इसको? अब हमें कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं, तो सबसे पहले अपन कौन सा अकाउंट बनाए? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन।
1/1/2019 बैलेंस बीडी कितना है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस बीडी अभी तुमने निकाला था ना टोटल। हाँ, जो डेप्रिसिएशन प्रोविजन का टोटल था 21,35,000। क्या करना है हमें? 21,35,000 का हमारे पास ऑलरेडी प्रोविजन बना हुआ है पहले का, तो 21,35,000। इज दैट क्लियर? ये हमने पहले का प्रोविजन था। इस साल टोटल मिला के हमने कितना प्रोविजन बनाया बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट? पहले का 21,35,000 तो आपके क्वेश्चन में गिवन है। जो क्वेश्चन में सेकंड कॉलम है उसका टोटल, सेकंड कॉलम किस चीज का है? सॉरी, थर्ड कॉलम किस चीज का है? डेप्रिसिएशन प्रोविजन का। तो डेप्रिसिएशन प्रोविजन का टोटल है 21,35,000 जो हमारे पास पहले से बैलेंस है। क्लियर है? इस साल हमने नया प्रोविजन अभी टोटल सारा जो एंड में ये हमने जितने भी प्रोविजन बनाए हैं इसका टोटल कितना आ गया? 2,63,000। 2,63,000 का हमने नया प्रोविजन बना लिया बाय डेप्रिसिएशन। कोई प्रॉब्लम? ऐसे ही बनाते हैं। अब तुम्हें पता है जो एसेट स्क्रैप्ड हो गई या डिस्पोज हो गई, जो एसेट स्क्रैप्ड हो गई या उनका टोटल प्रोविजन ट्रांसफर करना है। टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। आपको बताया था ना मैंने, जब हम मशीन सेल करते हैं या स्क्रैप करते हैं तो उसका टोटल डेप्रिसिएशन किस में ट्रांसफर करेंगे? मशीनरी डिस्पोजल में, बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग है डिस्पोजल अकाउंट। चलो बताओ टोटल। अब सुनना ध्यान से, वेरी सिंपल। वो जो मशीन स्क्रैप करी थी वो कौन से साल की है? स्क्रैप जो करी थी, अच्छा 2008 की मशीन को तो स्क्रैप किया है, और एक 2009 वाले को सेल किया है। टू 2008 की जो मशीन हमने स्क्रैप करी है, अभी कॉस्टिंग कितनी दिखा रहा है? 1 लाख। हाँ जी, क्वेश्चन में 2008 में जो हमने मशीन स्क्रैप करी है उसकी कॉस्टिंग कितनी दिखा रहा है? और 2018 तक उस पर टोटल डेप्रिसिएशन भी कितना लग चुका है? 1 लाख। जितने की कॉस्ट है उतना ही तो डेप्रिसिएशन लग चुका है, बिकॉज उसकी बुक वैल्यू अभी क्या हो गई है? 0। इसका मतलब टोटल डेप्रिसिएशन टिल द डेट, टोटल डेप्रिसिएशन टिल द वैल्यू भी 1,70,000 है, और उसका टोटल डेप्रिसिएशन भी कितना लग चुका है? 1,70,000। तो एक तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, तो तुम्हें समझना है। 1,70,000 क्या बोला मैंने? 2008 में खरीदी थी, 2018 तक टोटल अगर उसकी कॉस्ट 1,70,000 है तो डेप्रिसिएशन भी कितना लग चुका है? 1,70,000। बेची हुई मशीन का बेची हुई डेट तक का टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है? 170। पहले भी 170, डेप्रिसिएशन भी 170, वो हमें ट्रांसफर करना। पहली बात समझ में आ गई? अब सोल्ड, देखो दो मशीन सोल्ड करी है, एक तो कौन सी है? अच्छा ये बताओ 2009 वाली जो मशीन थी उसका 30 जून तक टोटल डेप्रिसिएशन लगा दिया गया हमने। दोबारा समझो, अपना वो क्वेश्चन निकालो। 2009 में मशीन की वैल्यू कितनी की बने? 10 लाख। डेप्रिसिएशन कितना की बने? फिर हमने इस साल 30 जून तक 50,000 का डेप्रिसिएशन और लगाया नहीं लगाया? इसका मतलब 30 जून तक उसकी वैल्यू क्या हो गई? 0। जितने की मशीन है उतना डेप्रिसिएशन लग चुका है। 10 लाख की है, डेप्रिसिएशन भी कितने का लग चुका है? 10 लाख का। समझ में आ रहा है ना? 2009 की जो मशीन थी 2019 तक उसमें भी 10 साल का डेप्रिसिएशन ऑलरेडी लग। अब बताओ 2009 की कॉस्टिंग कितनी है? इसका मतलब डेप्रिसिएशन भी कितना लग चुका है? 90,000। क्लियर है ना? 2009 का जो वैल्यू थी 90,000 उस पर टोटल कॉस्ट के बराबर क्या लग चुका है? डेप्रिसिएशन। यहाँ पे सोल्ड मशीन का डेप्रिसिएशन कितना ट्रांसफर करेंगे? इज दैट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? अब एक और मशीन है, एक और मशीन कब खरीदी है? 2010। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन, 30 जून 2010 से 30 जून 2019 कितने साल हो गए? 30 जून 2010 को खरीदी और 30 जून 2019 को सेल कर दी, हमारे पास वो मशीन कितने साल रही? पक्का?
2,40,000 की कॉस्टिंग थी। एक साल का डेप्रिसिएशन होता है 10%, 9 साल का कितना हो गया? 24,000 इंटू 9 करो, 2,16,000 होता है क्या? 24,000 इंटू 9, 2,16,000। मैंने क्या बोला था? जब तक मशीन हमारे पास है तब तक का टोटल डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करना है। तो ये शुरू कब हुई थी? 30 जून 2010। हमने कब खरीदा था? 30 जून 2010। और सेल कब करा है? 30 जून 2019। 9 ईयर्स तक वो मशीन हमारे पास रही, और पिछले 9 सालों से कंटिन्यू हम उसका डेप्रिसिएशन प्रोविजन बना रहे हैं एट द रेट ऑफ 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। 2,40,000 का 10% 24,000, और 9 साल का टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 2,16,000। तो यहाँ पे ट्रांसफर कितना करेंगे? 2 लाख। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे टोटल वैल्यू इसकी जीरो हो चुकी है, मतलब जितने की कॉस्ट है उतना डेप्रिसिएशन लग चुका है। हमें तो टोटल डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करना है, तो पूरा 170 ट्रांसफर कर दिया। ये 2009 की मशीन है, ये भी 2019 में जीरो हो गई है। 30 जून तक इसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है? मतलब अगर इसकी कॉस्ट 90,000 है तो डेप्रिसिएशन भी कितना लग चुका है? 90,000। तो हमने यहाँ 90,000 लगा दिया। और तीसरी जो मशीन है वो 2010 में खरीदी थी 30 जून, और बेचा कब है? 30 जून 2019। 9 ईयर्स से मशीन हमारे पास रही है, तो डेप्रिसिएशन भी कितने साल का लगाएंगे? 9 ईयर्स का। 24,000 इंटू 9, ये हमें टोटल वैल्यू शो करनी है। क्लियर है ना ये? आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए, फिर आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो। इज दैट क्लियर टू ऑल? इसकी पूरी वैल्यू, एक्चुअल में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है वो तुम्हें समझना है। ये हमारा पिछले कई सालों का बनाया हुआ डेप्रिसिएशन अकाउंट है, जिसमें हमने डेप्रिसिएशन को इकट्ठा करते एक्यूमुलेट किया है। पहले का बैलेंस इतना था, इतना और बना लिया। अब इसमें से माइनस क्या क्या होता है? जो जो मशीन चली गई, जो जो मशीन या तो सेल हो गई या क्या हो गई? स्क्रैप हो गई, उनकी टोटल वैल्यू सेल की डेट तक। तो ये जो इसकी कॉस्टिंग 170 है, तो सेल की डेट तक टोटल डेप्रिसिएशन भी कितना लग गया? 170, क्योंकि इसके 10 साल पूरे हो चुके हैं, इसके भी 10 साल पूरे हो चुके हैं। कॉस्टिंग 90,000 है, तो 90 पे डेप्रिसिएशन भी कितना लग चुका है? 90,000, क्योंकि 10 साल पूरे हो चुके हैं। और ये मशीन हमारे पास 9 साल रही है, जब से हमने खरीदी है, तब तक का टोटल डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करना है, विच इज 2,60,000। क्लियर है ना ये? और 2 बैलेंस शीट। चलो माइनस करो फटाफट, 1 मिनट। ये तो हो गया 23,98,000, और उसमें से 170 और 306, 376 माइनस करो, है 476। हाँ, तो 19 लाख। ये पहला अकाउंट कंप्लीट हो गया। फर्स्ट अकाउंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन सबको क्लियर है ना? अकाउंट बनाना सिर्फ 19 का ही है, 2019 का, लेकिन इसमें झमेले बहुत है, पहले की कई सारी चीजों को याद रखना है। ये अकाउंट सबको क्लियर है ना? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन फॉर 2019। ऐसे ही हमें एक मशीन अकाउंट बनाना है, एक असेट डिस्पोजल, ओनली फॉर 2019। दिस अकाउंट इज क्लियर टू ऑल? हाँ जी, आप सिंपल है, पहले का बैलेंस, टोटल डेप्रिसिएशन कितना और लगा लिया, और फिर उसमें से कितना चला गया, बाकी का बैलेंस। हटा दूं इसको? नोट करो जो कर रहे हैं। हाँ जी, 2010 की कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई? ये हुई है ना बेटा, ये 2,16,000। आप लास्ट में लास्ट लाइन पढ़ो वापस। प्लांट विच वाज परचेज इन 2010 वाज सोल्ड। हाँ, जितने में भी सेल किया है वो एक अलग बात है, मैं ये बोल रहा हूँ। उधर देखो, उधर वो डेट क्या लिखी हुई है? 30 जून 2010 ऊपर। तो ये प्लांट हमने कब खरीदा था? 30 जून, बिकॉज इट इज द पॉलिसी ऑफ द कंपनी दैट वेन एवर यू विल परचेज ऑन, एंड इफ यू विल सेल ऑन 30 जून। 30 जून 2010 को खरीदा, 30 जून 2019 को सेल कर दिया। टोटल कितने साल ये मशीन रही है हमारे पास? 9 ईयर्स। तो 2,40,000 का 10% फॉर 9 ईयर्स। टोटल उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आज तक का कितना हो गया? 2,16,000। तो जो 2,16,000 का ट्रीटमेंट है 2010 वाले प्लांट, और ऊपर का तो आ गया ना आपको 90 और 170। ध्यान दे रहे हो नहीं दे रहे हो? क्यों दे रहे हो ना? हाँ, ऑल हैव नोटेड।
कौन सी बुक में? फर्स्ट क्वेश्चन अनसॉल्व, उसका भी पीछे आंसर गिवन है। अनसॉल्व क्या हो तो आंसर तो गिवन ही है। ये था पहला कॉन्सेप्ट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब हम बना लेते हैं प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्या है? प्लांट एंड मशीनरी है क्या? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। फर्स्ट जनवरी 19। अब आपकी बुक में देखो, जो सेकंड कॉलम है उसका टोटल कितना है? 30 लाख। बैलेंस बीडी ओरिजिनल कॉस्ट है टू बैलेंस डी 30 लाख। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? और आपको पता है 30 जून को हमने एक प्लांट यहाँ पे खरीदा है, टू बैंक अकाउंट 15। कोई प्रॉब्लम? क्लियर है नहीं? अब आ जाओ इधर। 30 जून 2019 बाय प्लांट डिस्पोजल या प्लांट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। अब पहले तो अपनी वो याद कर लो, अभी जो मैंने आपको बताया था। इफ वी आर प्रिपेयरिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो ये जो एसेट डिस्पोजल अकाउंट है इसमें कौन सी वैल्यू ट्रांसफर होगी? ओरिजिनल कॉस्ट। क्या ट्रांसफर होगा? ओरिजिनल। तो स्क्रैप्ड जो है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? और सोल्ड जो है उसमें दो है, एक की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी और दूसरे की ओरिजिनल कॉस्ट। सिंपल है। स्क्रैप वाले की ओरिजिनल कॉस्ट 1,70,000 और इनकी 3,30,000। क्लियर है ना? खाली ओरिजिनल कॉस्ट ट्रांसफर करना है। तो ये हमारे पास बैलेंस था, इतने ही खरीद ली, ओरिजिनल कॉस्ट ट्रांसफर, कोई डेप्रिसिएशन इसमें शो नहीं होगा, सीधा बाय बैलेंस शीट। ये हुआ 45 लाख, उसमें से 5 लाख माइनस तो 40 लाख। दूसरा अकाउंट भी कंप्लीट। मशीन अकाउंट सिंपल है, टू बैलेंस बीडी क्वेश्चन में गिवन है। 15 लाख की मशीन खरीदी, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। ये कितने कितने की स्क्रैप गई है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। खाली कॉस्ट आपको याद क्या रखना है? व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन, ओनली ओरिजिनल कॉस्ट एसेट डिस्पोजल में ट्रांसफर होता है। तो इस पहले वाले की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? स्क्रैप वाले की 1,70,000। जो सेकंड मशीन सेल करी है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 90,000। थर्ड मशीन जो सेल करी है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 2,40,000 ना बच्चे। और इसको ट्रांसफर कर दिया और बैलेंस शीट। सेकंड अकाउंट क्लियर है सबको? ये था प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट फॉर 2019। साल पहले तो आपको ये समझ में नहीं आया होगा क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से करूं। अरे हाँ, हाँ डेट तो ये आएगी 31 दिसंबर। ये क्लियर है? अब अपन एक छोटा सा अकाउंट और बनाएंगे, एसेट डिस्पोजल अकाउंट। कोई नोट कर रहा है क्या? मतलब उसमें बाय बैंक में कुछ नहीं आएगा उसका, जीरो। थोड़ा घुमा हुआ क्वेश्चन था ये, समझ में तो आ रहा है ना? करना क्या है? हाँ बच्चे आप बोलो, आपको पता लगा हमने क्या क्या किया है इसमें? क्या फर्स्ट? हाँ क्या डाउट है बताओ। आपको उसी टाइम बोलना था, वापस बताओ क्या डाउट है। ये नहीं है। हम्म,
ये इसलिए किया क्योंकि मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है। ये 7 लाख कब खरीदा ये मुझे नहीं पता, ये तो टोटल बैलेंस है। नहीं, ये टोटल बैलेंस है, ये सारे मशीन के उस साल के बैलेंसेज हैं, पहले के आगे के मिला के क्या है ये बैलेंस है 7 लाख। तो उस साल मेरे पास 7 लाख का बैलेंस था, उसमें से दिया हुआ है कि एक मशीन हमने 240 की खरीदी थी इस साल। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, प्लांट दैट हैज बीन बॉट इन 2010। मतलब मैं क्लियर हो गया अब कि 7 लाख में से 240 का एक प्लांट तो 2010 में खरीदा ही है। वो तो खरीदने की डेट तो फिक्स है, तो 30 जून को तो उसका तो 6 मंथ्स का लगा दिया। और बैलेंस जो 460 है वो पूरे साल रहा है, उसका 10% फॉर होल ईयर, तो 46,000। 46,000 पूरे साल रहा है, तो 46 + 12 58। 2009 में ना, हाँ तो 9 का तो 19 में 9 का ये रहा, इसका तो पूरा प्रोविजन अपन बना ही चुके हैं। 10 लाख का था, 10 लाख है ना, 10 लाख के 10 साल 2019 में पूरे हो रहे हैं, तो 10 साल का मतलब 10 लाख का प्रोविजन बन जाना चाहिए था। तो 10 में से कितना बना है 950, तो कितना और बनना है, क्योंकि इसी साल उसके 10 साल कंप्लीट हो रहे हैं, तो इसी साल उसका 10 लाख का डेप्रिसिएशन हो जाना चाहिए था। तो 950 बना हुआ है, 50 और बना देंगे। और नीचे का इसका पूरा पूरा 10%, इसका पूरा 10%, इसका 6 मंथ। सॉरी, नेक्स्ट। अभी क्या बनाना है, एसेट डिस्पोजल अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। चलो स्टार्ट। अरे बेटा पीएफडी बना दिया ना चिन्ह, ये रहा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये तुमने पहले ही बना लिया था, जिनमें दिख रहे गे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। नहीं नहीं बनाए क्या, क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो बनाना ही है ना, इट इज अ पार्ट ऑफ आंसर। नहीं बनाए तो कैसे काम चलेगा। एसेट डिस्पोजल 30 जून 2019 टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ये देखो ये रहा, ये हमने ट्रांसफर करा है ना, 170 तो स्क्रैप्ड और 330 सोल्ड। यहाँ पे भी ऐसे ही दिखा दो, स्क्रैप्ड 1,70,000, सोल्ड 3,30,000 और टोटल 5 लाख। पहले पॉइंट में किसी को प्रॉब्लम, जो एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट थी वो हमने एसेट अकाउंट से ट्रांसफर कर ली एसेट डिस्पोजल में, और 30 जून बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये देखो हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से टोटल करो इनका कितना है, 4,76,000 है क्या, 3,06,000 प्लस 1,70,000, ये हमने ट्रांसफर करा था, एज इट इज इसको वहां पुट कर दो, 4,76,000। बोलो कोई प्रॉब्लम। बाय बैंक अकाउंट। अब अपने क्वेश्चन में देखो, 90,000 वाला एसेट हमने कितने में सेल किया है, हाँ 5,000, और 2,40,000 वाला एसेट हमने कितने में सेल किया है, मतलब एक्चुअल में जो बैंक में अमाउंट आया वो कितना है 5,000 प्लस, क्लियर है। और लास्ट बाय प्रॉफिट एंड 5 लाख में से 496 माइनस 4,000 का लॉस हो गया। 5 लाख की टोटल थी, उसमें से 476 का तो डेप्रिसिएशन लग गया, तो वैल्यू बची है 24,000। कितनी बची है, और जब हम मार्केट में सेल करने गए उस 24,000 के स्क्रैप को या जो भी था वो, तो हमें फाइनल पैसे कितने मिले, सब मिला के 20,000, तो 4,000 का।
तो ये 3 अकाउंट बनाने के लिए हमें ये सब चीजें समझनी। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड है, समझने के बाद इजी है। एक बार आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चन में होता हो क्या रहा है, फिर इट इज इजी टू मेंटेन। एक बार आप वापस क्वेश्चन पढ़ना, वापस पूरा आंसर देखना, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है ना क्वेश्चन में करना क्या था? बनाने वही 3 अकाउंट है, लेकिन थोड़ा कई सारी चीजें ध्यान में रखते हुए बनानी। तो भी अपन वैसे ट्रीट करते हैं जैसे अपन 10 को ट्रीट, जैसे 10 को ट्रीट कर रहे हैं वैसे 7, क्योंकि वो एग्जिस्टिंग मशीन है। कौन सी मशीन है? एग्जिस्टिंग। तो हाँ, तो वो 9 ईयर्स का लगाया, उसका 17 से 19 तक का लगाते टोटल। 17, 18, 19 का टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया, वही लगाते हैं। कैंडल थोड़ी बनाना है। का मतलब ये है कि अपन डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज करते हैं। यहाँ पे कर दिया ना अपने भाई, वो उससे ये लाइन का कोई मतलब ही नहीं है, वो सेम लाइन है। ओवरऑल देखना है 2019 में टोटल जितनी एसेट सेल करी है उसमें ओवरऑल क्या हो रहा है, एक एक मशीन का नहीं देखना कि वो अभी पुरानी पता नहीं कब कब की है। टोटल वैल्यू ये ट्रांसफर हुई, इसमें टोटल इतना डेप्रिसिएशन लग गया, इतना बैंक आ गया, ओवरऑल 4,000 का प्रॉफिट हो गया, हाँ लॉस हो गया। एक ही क्वेश्चन गिवन है, एक बार तुम्हें कॉन्सेप्ट समझना है। ये बहुत इजी है भाई। मैंने कितने 3 साल 12 लाख की मशीन थी, WDV कहाँ दिया हुआ है? अरे भाई साहब, WDV का मतलब WDV मेथड नहीं होता, WDV का मतलब होता है बुक वैल्यू। कि अगर 3 साल के बाद रिटर्न डाउन वैल्यू डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद वैल्यू कितनी है, इसमें ये थोड़ी लिखा हुआ है कि WDV से हमें डेप्रिसिएशन लगाना है। WDV का मतलब है डेप्रिसिएशन लगने के बाद बुक वैल्यू कितनी है। 3 साल के बाद रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब क्या है? टोटल वैल्यू में से डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद कितनी वैल्यू बची है, तो कितनी वैल्यू बची है? 8,40,000। फिर हमने जब उसका रिवैल्यूएशन किया तो पता लगा यार ये मशीन तो बहुत अच्छी निकल गई और बहुत ज्यादा काम आएगी ये। तो हमने जब किसी को बुलाया एक्सपर्ट को, तो उसने बोला भैया आज इस मशीन की वैल्यू है ना 9 लाख रुपए, 60,000 बढ़ रही है। तो हम उसको बुक्स में लाना चाहते हैं, हम उसको क्या करना चाहते हैं? तो हमने क्या किया, 840 में 60,000 प्लस कर दिया, तो 9 लाख की बुक वैल्यू। और अब ये कितने साल चलेगी? 9 साल का डेप्रिसिएशन। तो ये WDV मेथड नहीं है, ये बुक वैल्यू होती है जब डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ मशीन। 12 लाख पे 3 साल तो लग ही चुका है। हम रीअसेसमेंट कब कर रहे हैं? 3 साल के बाद। तो 3 साल जो लग चुका है वो तो लग चुका है। अब हमें समझ में आया है कि मशीन थोड़ी और एक्स्ट्रा चलेगी। अब हमें मशीन समझ में आया कि मशीन की वैल्यू एक्स्ट्रा हो रही है। तो 840 प्लस 60 कितना हो गया? 9 लाख। और 9 लाख अब 9 साल चलेगी। अब आगे से, पहले तो हमने 120 लगा दिया, आगे से डेप्रिसिएशन कितना लगाएंगे? 1 लाख लगाएंगे। हाँ, ये आप पूछ रहे थे ना। हाँ, तो आपको प्रपोर्शन निकालना है। हाँ, ये बदल नहीं गया, ये एक्चुअली क्या है कि अपने को एक बार ये चेक ही करना होता है एज पर द अमाउंट। ये हमेशा वही होगा तो ऐसा कुछ क्वेश्चन में क्लियर नहीं है, तो हम क्या इसको चेक कर लेते हैं। तो देखो 17,100, तो इसके पहले के ड्यू कितने हैं? 10,000। और नया ड्यू कितना हो गया? करो ये, 12,825 अपॉन 17,100 इंटू टोटल डिस्काउंट। हाँ, तो अब इसका 300 रुपये का डिस्काउंट आएगा। तो ये क्या है कि आपकी बात सही है कि वो 2/3 और 1/3 था, लेकिन इसमें आगे जाके हर बार ऐसा कोई क्लियर, टोटल ड्यू अपॉन टोटल उसने जितना, भाई मेरे पास अभी इतने पैसे आए हैं, इसमें से इतने पैसे आए, इसमें से इतने मैं उसके मांगता हूँ। डिस्काउंटेड का नहीं, जितना उसको रेमिट किया है इतना मैं उसके पहले का और आपका मिला के इतना मांगता हूँ इसमें से। और टोटल डिस्काउंट कितना है? 400। तो मैं ये निकाल रहा हूँ भाई मुझे उससे कितना डिस्काउंट लेना है, डिस्काउंट का उससे प्रपोर्शन क्या लेना है। हाँ, तो वो तो टोटल हो गया ना, पर टोटल ड्यू कितना है? 10,000। वो तो मैंने पे कर ही दिया बैंक को, तो टोटल ड्यू कितना है? 10,000। नया ड्यू कितना हो गया?
2825, तो टोटल ड्यू कितना हो गया 12,825 डिवाइडेड बाय 17,100 जो मेरे पास पैसा है, इसमें से इतना मेरा पैसा किसके पास है, उसके पास है। इसलिए मैं प्रोपोर्शन निकाल रहा हूँ भाई, मेरा जो 400 का डिस्काउंट लगा है ना, उसमें से इतना इस पे तो डिस्काउंट मैं उससे लूंगा और बाकी का डिस्काउंट मैं दूंगा। जब हमने कैलकुलेट किया तो आंसर कितना आ गया, इंटरेस्ट अलग से कर दो ना आप हमेशा, आपको क्या प्रॉब्लम, चाहे कैश हो चाहे क्रेडिट हो तो नाम लिख दो, कैश हो तो कैश लिख दो, लेकिन इंटरेस्ट की एंट्री सेपरेट ही रखो, उससे कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। रवि से नहीं मिला है, ड्यू है। यस क्लास, क्या हो गया, क्या मिल गया, हाँ हाँ हाँ, तो भी हम रवि टू इंटरेस्ट करेंगे, फिर बाद में बिल में ऐड कर देंगे पी आर टू रवि, तो वो अपने आप रवि को वो हो जाएगा। तो फिर वो बिल में ऐड नहीं करेंगे, कैश टू इंटरेस्ट लिखेंगे, और फिर ऐसे भी करते हो रवि टू इंटरेस्ट फिर कैश टू रवि, दो एंट्री कर दो उसकी, और फिर डायरेक्ट बी आर को बिना इंटरेस्ट के रवि की एंट्री कर, हाँ कैश टू इंटरेस्ट, लेकिन फिर आपको इंटरेस्ट को बिल में ऐड नहीं करना। हाँ, यशवर्धन लिसन, फॉर 2010 machine how we got 2,16,000। 2010 की जो मशीन हमने खरीदी थी वो 30 जून 2010 को खरीदी थी, लिख लो कॉपी में, कब खरीदी थी, 30 जून 2010, बिकॉज इट इज आवर पॉलिसी दैट वी आर परचेजिंग और सेलिंग मशीन ऑन 30 जून, और हमने सेल करी है 2019 में, तो 30 जून 2019, तो ये रहा। तो 30 जून 2010 से 30 जून 2019 तक टोटल कितने साल हो गए, 9 ईयर्स, कितने साल हो गए, 9 ईयर्स, तो 2,40,000 का 10%, एक साल का डेप्रिसिएशन होता है 24,000, और हमें कितने ईयर्स का चाहिए, 9 ईयर्स का, 9 ईयर्स का टोटल डेप्रिसिएशन जो आज तक हमने चार्ज किया है इट इज 2,16,000। इज दैट क्लियर यशवर्धन? हाँ, और स्क्रैप्ड और सोल्ड सेपरेटली शो करोगे तो ज़्यादा बेटर है, एक छोटा सा काम ही तो करना है। ओके नाउ, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल, रिटर्न बेसिस, और एक डेप्रिसिएशन, तीन चैप्टर अपने हो गए। टेस्ट जो होगा वो अभी डेप्रिसिएशन, बीआरएस और बिल्स ऑफ एक्सचेंज का होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो जो बीआरएस अपन स्टार्ट करेंगे, जब बीआरएस खत्म हो जाएगा फिर तुम्हें तीनों चैप्टर का टेस्ट देना है, ठीक है। तो एक चैप्टर और बचा है बीआरएस, दैट विल स्टार्ट टुमारो। डेप्रिसिएशन में जितने भी क्वेश्चन है वो सारे रिवाइज कर लेना। एमसीसी मॉड्यूल में अपार्ट फ्रॉम सीए मॉड्यूल पीछे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस गिवन है, वो भी आपको विद आंसर्स गिवन है, तो वो भी सारे देखने हैं, और सीए मॉड्यूल के तो देखने ही है। अभी तुम्हें सिर्फ बुक का कंटेंट क्लियर करना है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन इज ओवर, बाकी रेस्ट इन नेक्स्ट, कल नया चैप्टर चालू करेंगे बीआरएस।